आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी वीडियो का, मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है जी, एलिगेशन और मिक्सचर की बात करेंगे हम यहाँ पर कि देखो, एलिगेशन और मिक्सचर ये जो टॉपिक है इसमें भी देखो 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। तो समझते हैं कि एलिगेशन और मिक्सचर क्या है, क्या होता है, समझते हैं। एलिगेशन मीन्स मिक्सिंग करनी है हमें 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स इसी रेशो में। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी आती है। ठीक है ना, एलिगेशन और मिक्सचर के प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। समझ में आ गया होगा बस कि इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी होगी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब में ही हमें यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। 2 फॉर्मूलेज हैं इसको करने के लिए। अब आप इसको फॉर्मूलेज कहो या प्रोसेस कहो। फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट इक्वल टू होगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस, और मीन प्राइस माइनस सीपी अपॉन डियरर। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ्लो चार्ट को आपने अपने दिमाग में छाप लेना है अच्छे से। यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारा मीन प्राइस होता है वो हमेशा छोटा होता है डियरर से और हमेशा बड़ा होता है चीपर से। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे रेट लिखा होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि ये वाला जो होगा, जो भी रेट होगा वो इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ठीक है ना। दिस माइनस दिस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो वैल्यूज आती हैं वो रेशो में आती हैं। यहाँ पर रेशो में वैल्यूज आती हैं, और ये रेशो में वैल्यूज ही हमारी जो होती हैं क्वांटिटीज एक तरीके से होती है इनकी। ठीक है ना। अब वॉल्यूम कह दो, क्वांटिटीज कह दो, लीटर में जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे यहाँ पर। तो इसमें बस यही है, इतना सा प्रोसेस है। 2 फॉर्मूले से हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसका अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस फॉर्मूले पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं बस। देखो एग्जाम्पल इसका, देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी तरीके से इसको करेंगे, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी इसमें आपको। देखो, इन व्हाट रेशियो, यहाँ पर देखो कि चीपर कौन सा है दोनों में से। हमें दिख रहा है कि 60 चीपर है और 90 उससे थोड़ा सा हायर है। मिक्सचर का हमें कितना दिया हुआ है प्राइस, 80। ठीक है ना। ये हमें एम मीन प्राइस दिया हुआ था, ये हमें सीपी दिया हुआ था चीपर, और ये हमें सीपी दिया हुआ था डियरर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो ये भी हमें सीपी ही होगा। मिक्सचर का जो ये है, ये हमें सीपी ही दिया हुआ है मिक्सचर का। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करेंगे बस नॉर्मल, कैसे, डी माइनस एम और एम माइनस सी। हमने यही देखा था फ्लो चार्ट में, देख लो यहाँ पर यही देखा था। तो बस यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 80 अपॉन में 80 माइनस 60। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 20, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर है। इस प्रोसेस को आपने याद रखना है। मोस्टली क्वेश्चन हम इस प्रोसेस से ही करेंगे। ठीक है ना। 90% से 95% क्वेश्चन जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से आपके होंगे। एक आता है आपके पास अब फॉर्मूला 2, रिपीटेड डाइल्यूशन। ये क्या होता है, रिपीटेड डाइल्यूशन क्या होता है। यहां पर देखो कि दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्योर क्वांटिटी। प्योर क्वांटिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है कि अगर जैसे मान लो कि हमने कुछ लीटर्स को निकाला, उसके बाद उसमें वाटर मिक्स कर दिया, फिर निकाला, फिर वाटर मिक्स कर दिया, फिर निकाला, फिर वाटर मिक्स कर दिया, लास्ट में करने के बाद उसमें प्योर क्वांटिटी, यानी कि जैसे अगर मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क की कितनी प्योर क्वांटिटी उसमें लेफ्ट होगी, इसको निकालने के लिए रिपीटेड डाइल्यूशन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये भी कंसेप्ट। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो x है ये हमारे पास टोटल लीटर्स में वॉल्यूम दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई इतनी की। ठीक है ना। y यहाँ पर क्या होता है, y यहाँ पर जितना हमने ड्रॉन ऑफ किया, यानी कि बाहर निकाला 10 लीटर्स,
उसके बाद n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर ये है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने ये प्रोसेस किया। 2 मोर टाइम्स का मतलब ये है कि एक बार हमने कर दिया पहले, फिर 2 बार और किया, टोटल 3 बार हो गया। फॉर्मूला पुट कर दो, यहां पर क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर। जो भी फॉर्मूला इसका अभी हमने देखा है वही फॉर्मूला हम यहां पर पुट करेंगे, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। अब यहां पर आपको सब कुछ गिवन है, बस आपको यहां पर क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है। इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट और अपना फाइनल आंसर बताएंगे कि जो भी आएगा लीटर्स में, ठीक है ना। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 40/50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका होल क्यूब, इससे ये कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 50 इंटू 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने के बाद 128/5 आएगा और इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो 25.6 लीटर्स आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 25.6 लीटर इसमें लेफ्ट है मिल्क, प्योर मिल्क इसमें लेफ्ट है अभी 25.6 लीटर। मतलब इतना वाटर मिक्स करने के बाद भी यहाँ पर इसमें अभी इतना प्योर मिल्क लेफ्ट है। तो ये होता है रिपीटेड डाइल्यूशन का कंसेप्ट, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर 1 जो था, जो प्रोसेस था फ्लो चार्ट का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उस पर ही मेनली क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमने समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब एक्सरसाइज पर जाते हैं, सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज पर बात करेंगे अब हम कि 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 19 है, ठीक है ना। तो थोड़े क्वेश्चंस हम इस वाले में करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस हम नेक्स्ट अपने पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपने जरूर देखना है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में, इस वीडियोस में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहां पर कि 85 और 100 दो रेट हमें गिवन है, तो यानी कि देख लो जो चीपर है यहां लिख दो, जो हायर है वो यहां लिख दो, ठीक है ना, जो डियरर है। मीन प्राइस यानी कि हमें 92 गिवन है मीन प्राइस। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी एग्जाम्पल में भी समझा था और ये एक्सरसाइज में भी वही क्वेश्चन है। तो 100 माइनस 92 ये वही तो है, डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी, वही काम कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 92 माइनस 85। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 अपॉन में 7 आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, 8:7 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इजी है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ज्यादा आपको, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए, ये टाइप ए है एप्पल्स के और ये टाइप बी है। यहाँ पर दिया गया है कि 120 और 180, यानी कि यहाँ पर 120 लिख देते हैं, यहाँ पर 180 लिख देते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ एप्पल आर मिक्स्ड इन द रेशो। अब यहाँ पर रेशो हमें गिवन है कि 2:3 हमें गिवन है यहाँ पर कि इस रेशो में मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स्ड प्राइस बताना है कितना आएगा। तो मिक्स्ड प्राइस आप बता सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 180 माइनस एम अपॉन में, अगर आप 1 माइनस एम माइनस 180 भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ पे आप यहाँ पर 120 माइनस एम कर देना, ठीक है ना। तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा आपका, ठीक है ना। जब ये मैंने किया 180 माइनस एम तो 2 इसके सामने आ गया और 120 एम माइनस 120 किया तो वो यहाँ आ गया, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 540 आ जाएगा ये। इसको जब सॉल्व करेंगे -3m इक्वल टू 2m माइनस 240, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, 5m आ जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू कर लो आगे, ये आ जाएगा आपके पास 780 इक्वल टू में 5m। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लो, 780 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। तो वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1 228 5 6 156 156 आपका जो आ जाएगा वो प्राइस आ जाएगा मिक्स्ड एप्पल्स का। तो मिक्स्ड एप्पल प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो प्राइस ऑफ मिक्स्ड एप्पल।
ठीक है ना। मिक्स्ड एप्पल्स का आपके पास जो प्राइस आ जाएगा, प्राइस ऑफ मिक्स्ड एप्पल इज 156 पर केजी। तो ये आपका फाइनल आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे, चलो इजी था ये। यहाँ पर बोला गया है कि इन व्हाट रेशो मस्ट राइज एट 45 पर केजी मिक्स्ड विद राइज एट ₹60 पर केजी सो द मिक्सचर। ये अब देखो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ये भी सिंपल है कि राइज है जो 45 के हैं और ये है जो इनका मिक्सचर का रेट है वो ये है। तो बस ऐसे तो करेंगे हम इसको भी, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस करे हैं इनको भी वैसे ही किया जाएगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, इजी है ये। इनको एक टेबल से कट कर लेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 यानी कि 2:3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। रेशो पूछा था कि किस रेशो में मिक्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ पर समझने वाली चीज है आपके इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखो बोला गया है कि 180 पर केजी और 200 पर केजी के कुछ वेराइटीज हैं टी की। तो 180 हमने यहाँ लिख दिया, 200 हमने यहाँ लिख दिया। तो क्या 216 यहाँ पर मिक्सचर का रेट दिया हुआ है तो वो यहाँ लिख दे? नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर सेलिंग लिखा है कि मिक्सचर को हम सेल कर रहे हैं इतने में। ये जो दिया होता है ये हमें कॉस्ट प्राइस दिया होता है। तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस आएगा, मैंने आपको अभी बताया है। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रोसेस आपके पास ध्यान दे लो कि क्या आएगा। इनटू में 100 करो, अपॉन में यहाँ पर गेन कितना है, 15% का गेन हो रहा है। 15% का गेन का मतलब ये हो गया, तो 100 प्लस 15 करोगे 115 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो और मतलब इसको सॉल्व कर दो, मतलब 100 प्लस 15 कर दोगे 115 आ जाएगा। और 216 पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 15। ठीक है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 188 आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आपका 188 लिखा जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि किस रेशो में मिक्स करेंगे, तो अब हमें फिर वही काम करना है, 200 माइनस 188 अपॉन में 188 माइनस में 180। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 और ये आ जाएगा आपके पास 8। एक टेबल से इसको कट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 3:2 आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ना, इसको समझ लो कि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये बॉक्स में समझने वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बना देते हैं इसको, ये देख लो आप कि ये बहुत है। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाना है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है। गेन हो रहा था तो 115 15 ऐड कर दिया। अगर डिस्काउंट होता, लॉस होता सॉरी, तो अगर हम फिर यहाँ पर माइनस कर देते, उससे करते। ठीक है, आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि एक शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस, वन कॉस्ट दिस एंड अदर कॉस्ट दिस। यहाँ पर 161 लिख देंगे, यहाँ पर 179 लिख देंगे। इनको मिक्स किया है 5:4 में, ये भी हमें गिवन है। इसको सेल किया गया है 202, सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि हमने पढ़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे मिक्सचर का और वो निकलेगा यहाँ से, ये जो M है ना, हम ये निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, वैसे ही 179 माइनस M अपॉन M माइनस 161 इक्वल टू में 5/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, तो जो भी आपका सॉल्व करके आएगा इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा, चेक कर लेना आप भी मल्टीप्लाई एक बार। फाइव वन जा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 6 5 जा 30, 3 5 1 जा 5 और ये 8। ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं आगे, उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। क्या आ जाएगा 9M। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 521 अपॉन 9 इक्वल टू M, और ये एक टेबल से डेफिनेटली कटता है तो M की वैल्यू यहाँ से हमें आ जाएगी
ये आ जाएगा m की वैल्यू, ये 3 जाएगा और ये आता है 507 और उसके बाद फिर ये दोबारा 3 से जाएगा, वो कट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 और 3 कैरी 2 18 6 एंड देन 9 6 169। तो आपके पास 169 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस हमारे पास 202.80 गिवन है और ये आ जाएगा 169। जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास 33.80 बचेगा प्रॉफिट। पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। बचपन में लौट चलो, बचपन में हम ये काम करते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, वही काम इसमें भी करना है। तो 33.80 अपॉन में 169 इंटू 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आपके पास आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते, ठीक है ना। हम यहाँ पर जितनी कैलकुलेशन कम हो उतनी करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर बोला गया है कि हाउ मैनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विथ 30 केजी शुगर कॉस्टिंग 35 पर केजी। ये रुपीज में है, रुपीज, ठीक है ना। 45 पर केजी रुपीज है और ये भी 35 पर केजी है। सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 12% बाय सेलिंग। अब देखो यहाँ पर वही काम आ गया कि मिक्सचर का हमें सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए क्या करते थे, 47.04 मल्टीप्लाई करते थे 100 अपॉन में कर दो 112। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4704 अपॉन 112 आ जाएगा और इसको जब इससे कट करेंगे हम तो आपके पास ये चीज आएगी। डिवाइड करके आप चेक करना, आपको ये देगा 82 या 42 पर केजी, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। यहां पर देखो 35 और 45 लिखा जाएगा क्योंकि 35 पर केजी के एक शुगर है और एक 45 पर केजी की शुगर है। यहां पर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, m को 42 आ गया, ठीक है ना। रेशो हमें निकालने के लिए पूछा है, रेशो निकालेंगे, क्वांटिटी पूछा है तो उसी से ही हमें निकल के आ जाएगी। तो 45 माइनस 42 अपॉन में 42 माइनस 35, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। 3/7 क्वांटिटी का रेशो आ गया। अब यहां पर बोला गया था कि 45 कब आया था, यहां पर करके 3 करके आया था ना इधर, तो 45 की क्वांटिटी कितनी है वो पता करनी है हमें। तो इधर देखो, और ये 35 की हमारे पास 30 केजी है। 30 केजी कब बना होगा ये रेशो में, जब यहां पर ये चीज क्वांटिटी में आई होगी ऐसे। तो ये 30 केजी तो हमें गिवन था ना, ये 70 केजी पूछ रहा था, तो ये 70 केजी आपका आंसर है। यही पूछा गया था यहाँ पर कि 45 पर केजी शुगर की कितनी क्वांटिटी होगी, तो ये 70 केजी की क्वांटिटी होगी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आगे होगी बात समझ में। ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं इसमें करा, बस 3/7 था, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि मुझे यहाँ पर 30 बनाना था जो कि मुझे गिवन है। यहाँ पर देखो ये 30 गिवन है और 70 मुझे फिर निकाल लिया फिर मैंने। अब यहां देखो कि जब 3 वेराइटीज गिवन होती हैं तब क्या करना है, ए को अलग कर दो, यहां से बी प्लस सी को अलग कर दो। ए हमें नहीं पता, निकालना है रेट, और बी और सी का हमें पता है, तो हम बी और सी को ऐड नहीं करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। 82 प्लस 90/2 इनका एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करने पर 2 9 और 1 10 और 8 72 172/2 करेंगे। जब इसको कट करेंगे तो ये 86 आ जाएगा, तो यहाँ पर 86 रुपीज लिखा जाएगा। मिक्सचर का हमें रेट 94 गिवन है, वो भी लिख दिया हमने। आगे रेशो गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये 4 गिवन है और वो 1:4:1:1 है ना, और बी और सी को हम साथ ले रहे हैं तो 1 और 1 को ऐड कर देंगे। बस आगे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लो, देखो ऐसे करते थे ना, वैसे ही करो सॉल्व। माइनस में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आने दो,
वो हम कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से मैंने 86 माइनस 94 कर दिया तो अब मैं 94 माइनस एक्स कर दूंगा, ठीक है। इधर से लिख देंगे हम 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 8 और 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे -16 आ जाएगा, इक्वल टू में 4 4 जा 16, 1 9 4 जा 36 और 37 माइनस का 4x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 12, 6 और 6 ऐड हो जाएंगे ना, ये 12 कैरी 1, 7 8 और 9 और 3 का 3। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे हम, यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 392 अपॉन में 4। जब इसको करेंगे तो x इक्वल टू 9 और 8, 88 98 आ जाएगा। तो ये x क्या लिया था मैंने, ये लिया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस ऑफ राइस ए इज ₹98 पर केजी। आगे आपको बात समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना अच्छे से तो मजा आ जाएगा। देखो, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स x एंड y। यहां पर हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर x और y 2 टाइप्स के लिक्विड्स हैं, ठीक है ना, दोनों टाइप्स के इसमें लिक्विड्स हैं जिनका रेशो हमें दिया हुआ है 3:5। ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूं कि टोटल मिक्सचर मेरे पास कितनी क्वांटिटी में है, टोटल मिक्सचर कितना है, x लीटर से, ठीक है ना। तो इसमें, या फिर यहां पर ऐसा करो, x मत लो, कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर t लीटर्स ले लो। तो इसमें x और y का कितना कितना पार्ट होगा, क्योंकि यहां पर देखो 3:5 है ना, तो 3t/8 हो जाएगा और यहां पर 5t/8 हो जाएगा। कैसे हो गया ये, 10 लीटर्स है, अगर 10 लीटर्स को अगर 3:5 में अगर डालना है तो कैसे डालेंगे, 10 × 3/8, 10 × 5/8, ऐसे ही डालेंगे। तो इस तरीके से ही हमने यहां पर पुट करा है वैल्यूज, ठीक है ना। यहां पर t लीटर्स था तो हमने यहां पर t की मल्टीप्लाई करवा दी। आ गई बात समझ में ये। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझने वाली चीज क्या है इसमें, देखो अगर 8 लीटर्स निकाल लिया तो रिमेनिंग मिक्सचर कितना बचा, अब रिमेनिंग मिक्सचर t-8 अगर ये चीज जिसको समझ में नहीं आ रही है ना तो जरा दिमाग खोल लो अपना अपना, कि टोटल मिक्सचर अगर t लीटर्स है, देखो t लीटर्स है टोटल मिक्सचर, इसमें से अगर 8 लीटर्स को हमने निकाल लिया तो t-8 हो गया, जी है ना। समझो बेटा, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत होशियार हो आप लोग, ठीक है ना। तो t-8 हो गया। अब इसके अंदर भी तो x का और y का कुछ ना कुछ पार्ट होगा ना अब निकलने के बाद। तो देखो वैसे ही 3 टाइम्स कर दो t-8 अपॉन ये, यानी कि इसका 3/8 पार्ट और इसका भी 3/8 पार्ट। आगे बात समझ, इजी था ना, इतना तो समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कैसे चलेगा बताओ। टोटल मिक्सचर ये था, इसमें इतना इतना पार्ट पहले था, अब 8 लीटर्स को अगर हमने निकाल लिया तो अब जो उसमें बचा उसमें अब भी तो x और y लिक्विड्स ही है ना, तो उसका कितना कितना पार्ट बचा वो हमने ये कर लिया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो 8 लीटर्स हमने निकाल लिया, अब उसमें 8 लीटर्स अलग से लिक्विड x फिल कर दिया, लिक्विड x एक अलग है, उसमें अब 8 लीटर्स डाल दिया हमने दोबारा से। 8 लीटर्स टोटल निकालने के बाद बस खाली अब हमने जो निकाला वो 8 लीटर्स हमने सिर्फ x वाला उसमें डाला है, तो और y वाला सेम ही रहा। तो उसमें बोला है कि फिर उसका रेशो जो है वो 7:10 हो गया, फिर रेशो 7:10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वो आगे बोल रहा है कि x और y लिक्विड्स इनिशियली कितनी लीटर्स में थे, ठीक है ना।
तो इसको समझते हैं एक बार। देखो इधर रिमेनिंग मिक्सचर ये था, इसमें हमने x में क्या किया, x का मिक्सचर ये था, इसमें हमने 8 लीटर्स और ऐड कर दी, और y का मिक्सचर एज इट इज है। ठीक है, वो कहता है कि अब इनका जो रेशो बन गया ना वो 7:10 बन गया। अब ऐसा काम हम 9th 10th में करते हुए आए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा। एलसीएम लेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 64 हो जाएगा और एलसीएम नीचे 8 आ जाएगा, और 5t माइनस 8 5 ज़ा 40, इसके नीचे भी 8 है तो ये 8 से ये वाला जो एलसीएम का 8 आएगा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज ये है। अब 7/10 एज इट इज रहा। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो। 3t माइनस 40 5t माइनस 40 इक्वल टू करोगे 7/10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 30t माइनस 400 इक्वल टू 35t माइनस 7/280। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 और इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ना ये, अच्छा ये प्लस में आएगा 40, क्योंकि ये -24 प्लस 64 प्लस 40 होता है, तो ये भी हो जाएगा प्लस में, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5t हो जाएगा। ये 680 इक्वल टू 5t हो गया। अब यहां पर सॉल्व कर लो इसको आगे, तो यहां से 5t इक्वल टू 680 हो गया। t की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और आपका 6 आ जाएगा, तो 136 t की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछा है कि x और y इनिशियली कितना था, इनिशियली ये था, ये इनिशियली था, जो पहले था इनिशियली था ना, बस यहाँ पर t की वैल्यू पुट करके और x और y हमें बताना है। तो x हमारा जो इनिशियली था वो 3t/8, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 136/8 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 51 लीटर्स आ जाए, और y का कैलकुलेट करोगे तो 5t/8 इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई 136/8 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये 85 लीटर्स आ। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो थोड़ा बैक करके इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाया है, इसका सॉल्यूशन आपको कहीं और देखोगे तो किसी दूसरे तरीके से मिलेगा, बट आपको हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है ना, तो इससे समझ लेना, आपको ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है कि ये वाला मेथड आपको लगेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो आपको सही लगता है आप उससे करो। ठीक है, यहां देखो सॉल्यूशन, देखो इस क्वेश्चन का, दो वेजल हैं, दो वेजल हैं पी और क्यू। ठीक है ना, इनके अंदर मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, और रेशो है इनका अलग अलग रेशो दे रखा है, मतलब इसके अंदर 5:3 के हिसाब से मिल्क और वाटर है, और यहाँ पर 13:3 के हिसाब से मिल्क और वाटर है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि इनको मिक्स कर दिया, दोनों वेजल को मिक्स कर दिया, तो मिल्क वाटर सब मिक्स हो गया। अब जो नया मिक्सचर बन के आया उसमें हमने देखा मिल्क और वाटर का रेशो 3:1 है। तो यहां पर ऐसा करो कि P और Q ले लो, बट ऐसा करो मिल्क का ले लो, मिल्क का रेशो ले लो, एक का ले लो दूसरे का वैसे निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी मिल्क का लेना है। ठीक है ना, रेशो ले लो, इसमें मिल्क का रेशो लोगे 5/8 आएगा, इसमें मिल्क का रेशो लोगे 13/16 आएगा। ठीक है ना, ये तो आप पता है ना, रेशो लेना आता है, 5/5:3 है तो इसका मतलब 5/8 और वो 3/8 वाटर का। इसका रेशो लोगे मिक्सचर का, यहां पे लिखा जाता है ना मिक्सचर का रेशो, तो 3/4 लिखा जाए। बस ऐसे करके फिर माइनस करना है हमें, और उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, देखो यहां पर लिख लेते हैं एक बार कि 3/4 माइनस 13/16
ऐसे करके माइनस कर लो चाहे वैसे करके लिख लो, आंसर दोनों से आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ठीक है, आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखो, 13/16 -3/4 अपॉन में 3/4 माइनस में 5/8। ठीक है ना, इसको आगे कंटिन्यू यहां सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर 16 एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस में 12 हो जाएगा। भी कैसे हुआ, एलसीएम लेके हुआ, देख लो। 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 - 5 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/8 आ जाएगा। और इसको हमें सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1:2 आपका ये फाइनल आंसर, यानी कि 1:2 में मिक्स करेंगे इन वेजल्स को। ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। बाकी देखो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस हम अभी इस वीडियो में इतने ही करते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं सेकंड वीडियो की लिंक डाल दूंगा, यहाँ पर आई बटन पर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो आपको पूरी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में आप डाल के देख लेना, आपको तब भी मिल जाएगी। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो आपको फिर लाइक करना है बस, और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इतना सा काम है। खाली ऐसे वीडियो देख के नहीं जाना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। हमें कुछ नहीं मिल रहा सब्सक्राइब करने से आपके, बस ये है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि चलो हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है बस। ठीक है ना, तो इतना सा आपने काम करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।